हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। स्वागत है आप सभी का हमारे नए वीडियो में। दोस्तों, आप सबको ये तो ज़रूर पता होगा कि भोजपुरी में अमिताभ बच्चन से लेकर अजय देवगन, जैकी श्रॉफ तक ने सभी ने काम किया है। लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि इन सब के अलावा और भी कई सारे कलाकार हैं जो कि भोजपुरी में काम किए हैं। और आज के वीडियो में हम आप लोगों को यही बताएंगे। सबसे पहले बात करेंगे सलमान खान की ऑन स्क्रीन माँ यानी अभिनेत्री रीमा लागू के बारे में। रीमा लागू को आप बॉलीवुड के बहुत सारे फिल्मों में देखे होंगे, और अगर नहीं तो फिल्म हम आपके हैं कौन, हम साथ साथ हैं तो ज़रूर ही देखे होंगे। 90s के दौर में रीमा लागू को माँ के रोल के लिए सबसे बेस्ट माना जाता था। रीमा लागू बॉलीवुड के साथ साथ पंजाबी, बंगाली में भी काम किए हैं और भोजपुरी में भी। भोजपुरी में इनकी पहली फिल्म थी जो कि पाखी हेगड़े की भी भोजपुरी की पहली फिल्म थी। फिल्म का नाम था बैरी पिया। इस फिल्म में रीमा लागू पाखी हेगड़े की सास बनी थी। इस फिल्म के अलावा एक और फिल्म में भी काम किए थे रीमा लागू, जिस फिल्म का नाम था दे दा प्रीतिया उधार। इस फिल्म में रीमा लागू के साथ साथ कृष्णा अभिषेक, रिंकू घोष और स्वीटी छाबड़ा भी थी। कृष्णा अभिषेक की बात आ ही गई है तो इनके बारे में भी बता देते हैं। कृष्णा अभिषेक को आप लोग बॉलीवुड फिल्म बोल बच्चन और फिल्म एंटरटेनमेंट में ज़रूर देखे होंगे, और अगर नहीं तो शनिवार रविवार रात 10 बजे द कपिल शर्मा शो में ज़रूर देखे होंगे। कृष्णा अभिषेक भोजपुरी में लगभग 10 से 12 फिल्में किए हैं, जैसे कि फिल्म पूजिया चरनिया माई बाप के, प्रीतिया तोहार, नाग नागिन, रंग बरसे गंगा किनारे, साथी संघाती, गबनमा ले जा राजा जी, देवर जी, ऐसी और भी कई सारी फिल्में हैं कृष्णा अभिषेक की। कृष्णा अभिषेक की बात कर ही रहे हैं तो इनकी पत्नी के भोजपुरी फिल्मों के बारे में भी बात कर लेते हैं। इनकी पत्नी का नाम है कश्मीरा शाह। कश्मीरा शाह भी भोजपुरी में 3-4 फिल्में किए हैं और सभी फिल्मों में इनके हीरो इनके पति कृष्णा अभिषेक ही थे। भोजपुरी फिल्में इन दोनों ने शादी से पहले किए थे, बाद में इन दोनों की शादी हुई है और अभी 2 बच्चे भी हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं हिंदी फिल्म बेटा में ज़बरदस्त सास की रोल निभाने वाली अभिनेत्री अरुणा ईरानी के बारे में। इन्होंने भी भोजपुरी में काम किए हैं। फिल्म का नाम था राम बलराम। फिल्म राम बलराम में इन्होंने रवि किशन का माँ का रोल निभाई थी। इस फिल्म में बॉलीवुड अभिनेत्री रंभा भी थी। अरुणा ईरानी जी की भोजपुरी में एक ही फिल्म है। दोस्तों, जब रंभा की बात हुई है तो इनकी भी भोजपुरी फिल्में जान लेते हैं। जब अरुणा ईरानी जी फिल्म राम बलराम कर रही थी तब उनकी रंभा से मुलाकात होने पर उन्होंने बताया था कि मैं एक भोजपुरी फिल्म कर रही हूँ, फिल्म बहुत अच्छी है। तो रंभा की भी इच्छा हुई कि मैं भी भोजपुरी में काम करूँ। फिर क्या, राम बलराम फिल्म में रवि किशन के अपोजिट रंभा की भी कास्टिंग हो गई। रंभा फिल्म राम बलराम के साथ ही साथ रवि किशन के एक और भी फिल्म में काम किए हैं, जिस फिल्म का नाम था बाके बिहारी एमएलए। हालांकि रंभा को भोजपुरी नहीं आती है, इसीलिए इन दोनों फिल्मों में रंभा का ओरिजिनल आवाज़ नहीं है, बल्कि इनकी आवाज़ को डबिंग आर्टिस्ट ने डब किया है। दोस्तों, अब बात करते हैं आशिकी फिल्म के हीरो राहुल रॉय के बारे में। आशिकी फिल्म के गाने तो आज भी हम सबको याद ही होंगे। राहुल रॉय को भी आप बॉलीवुड की और भी कई सारी फिल्मों में देखे होंगे, लेकिन कुछ समय के बाद लगातार इनकी फिल्में फ्लॉप होने लगी तो इनको बॉलीवुड में फिल्में मिलना बंद हो गया था। तो राहुल रॉय ने सोचा कि चलो भोजपुरी में ट्राई करते हैं। राहुल रॉय भोजपुरी में 4-5 फिल्में किए हैं, जिसमें फिल्म ऐलान, गजब भयो रामा, जज मुजरिम जैसे फिल्में शामिल हैं। ऐलान फिल्म में मनोज तिवारी के साथ राहुल रॉय ने काम किया था। फिल्म तो सुपर हिट ही थी। दोस्तों, लास्ट में बात करते हैं अभिनेता पंकज त्रिपाठी के बारे में। पंकज त्रिपाठी को आप बॉलीवुड के बहुत सारी फिल्मों में कॉमेडी करते हुए देखे होंगे, और अगर नहीं तो रन फिल्म का कॉमेडी सीन कौवा बिरयानी तो आप सबको याद ही होगा। तो उस सीन में जो बोलते हैं ना कि भैया खाइएगा कौवा बिरयानी, तो मोहम्मद रफ़ी का आवाज़ थोड़े ना निकलेगा। जी हाँ, तो वो ही पंकज त्रिपाठी। पंकज त्रिपाठी भी भोजपुरी में एक फ़िल्म किए हैं, जिस फिल्म का नाम था प्यार बिना चैन कहाँ रे। इस फिल्म में इनके साथ पवन सिंह और स्मृति सिन्हा भी थी। हमारा वीडियो देख के कोई लोग चौंक गए होंगे कि बॉलीवुड के इतने बड़े बड़े कलाकार भी भोजपुरी में काम किए हैं। तो चौंकने वाली कोई बात नहीं है। जब भोजपुरी में फिल्में बननी शुरू हुई थी तब भोजपुरी में कोई कलाकार नहीं थे। तब भोजपुरी के पहले फिल्मों में बॉलीवुड के ही सभी कलाकार थे, हीरो से लेके हीरोइन तक। भोजपुरी भाषा बहुत ही प्यारा और बहुत मीठा भाषा है। आज से 20 साल पहले हमारा भोजपुरी इंडस्ट्री भी बहुत अच्छी थी। बहुत सारे लोग चाहते थे कि हम इस मीठे लैंग्वेज में काम करें और हमारा पहचान छोड़े। इन 20 साल के बाद लोग अपने अश्लील गानों से बदनाम कर दिए हैं, वरना हमारा भोजपुरी इंडस्ट्री भी बहुत अच्छा था। बहुत से लोग काम करना चाहते थे।
सो दोस्तों, उम्मीद है हमारी जानकारी, हमारा वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। तो एक लाइक कर दीजिए, हमारे चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। हम इसी तरह का जानकारी भरा और एंटरटेनमेंट भरा वीडियो आप लोगों के लिए लेके आते रहेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर। दोस्तों, आई एम वेरी सॉरी, मैंने वीडियो में जय श्री तलपड़े जी के बारे में कुछ भी कहना या बताना रह गया है मेरा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो चुकी थी। इसीलिए मैं इसका पार्ट 2 लेके आऊँगी, तो उसमें मैं जय श्री तलपड़े जी के बारे में ज़रूर इन्फॉर्मेशन दूँगी, भोजपुरी फिल्मों के बारे में। तो उसके लिए माफ़ कर दीजिए, मैं इसका पार्ट 2 लेके आऊँगी, तो आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखिएगा।